हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है गाइज। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए पासवर्ड जनरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो गाइज हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है फॉर बिगिनर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसको यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्लस यूनिक पासवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, सो गाइज वीडियो को स्किप के एंड तक देखते रहना, और गाइज वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले CMD पे, और यहाँ पे देखो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि करेंसी कन्वर्टर प्लस नंबर गेसिंग कैसे बनाते हैं, और इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बेसिकली पासवर्ड जनरेटर, राइट। पासवर्ड जनरेटर डॉट पी वाई। तो हमने पास जनरेटर डॉट पी वाई हमने सिंपल लिख दिया। आपको दो मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपके पास इंपोर्ट रैंडम जो आपका मॉड्यूल होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना, सिंपल यहाँ पे इफ़ लगाना, और इफ़ से उसका नेम जो है उस चीज़ को एक्सेस करना। इक्वल होता है किस चीज़ के, यहाँ पे हो जाएगा मेन के, राइट। तो अपन लोग क्या करेंगे कि सिंपल मेन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जो कि हमारा मेन फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो आप लिखना डिफ मेन, और यहाँ पे मेन फंक्शन को बेसिकली कॉल कर क्रिएट कर देना है। मेन के अंदर सबसे पहले आप लोग प्रिंट कर लो एक बेसिकली एक टेक्स्ट प्रिंट कर लो। क्या चीज़? पासवर्ड जनरेटर, राइट। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर को प्रिंट कर दिया। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि ट्राई एंड एक्सेप्ट में सब कुछ डाल देना है। तो आपको ट्राई लिखना है। ट्राई लिखने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले यूजर से आपको लेंथ पूछनी कि उसके पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, राइट। तो अपन लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से लेंथ मांग रहे हैं कि जो पासवर्ड यूजर रखना चाहता है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक चीज़ और कि क्या यूजर स्पेशल कैरेक्टर उस पासवर्ड के अंदर ऐड करना चाहता है, तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यूजर से पूछ लेंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली एक तो लेंथ पूछा हमने यूजर से, दूसरा हमने पूछा कि क्या ये स्पेशल कैरेक्टर यूजर अपने पासवर्ड में ऐड करना चाहता है। यदि वो यस करता है तो ठीक है, फिर तो ये यूज स्पेशल कैरेक्टर जो बेसिकली ट्रू हो जाएगा। यदि वो एन टाइप करता तो वो उसको रिमूव कर देगा, मतलब कि इसके अंदर कुछ भी नहीं रखेगा, यूज स्पेशल कैरेक्टर के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ़ यहाँ पे इफ़ लेंथ जो है आपकी, जो यूजर ने लेंथ डाला है, यदि वो छोटी होती है, किससे छोटे एंड इक्वल होता है जीरो के, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो यदि जीरो या फिर जीरो से छोटी होती है जो लेंथ है, तो वहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे कि पासवर्ड की लेंथ जो है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव नंबर। ठीक है, एल्स में हम लोग क्या करेंगे कि एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा एल्स के अंदर हम लोग एक पासवर्ड के नाम से ही एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग जनरेट पासवर्ड, राइट, पासवर्ड के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग लेंथ पास करेंगे। एक तो लेंथ पास कर देंगे, दूसरा हो जाएगा यूज स्पेशल कैरेक्टर को पास कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को प्रिंट भी कर लेंगे, जो पासवर्ड है हमारा उस चीज़ को प्रिंट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे आप देखो, एक हमने ट्राई ब्लॉक शुरुआत किया था, तो ट्राई जो है उसको हमें एंड भी करना होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखो, एक्सेप्ट लिखो, और इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो कि यहाँ पे इनवैलिड इनपुट के नाम से, या फिर कुछ भी आप दे सकते हो, जो भी एक्सेप्ट यहाँ पे डालना चाहते हो। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखो जनरेट पासवर्ड हमने डिफाइन नहीं किया कि जो जनरेट पासवर्ड होगा उसके अंदर क्या चीज़ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ लिया है, तो लेंथ लिया है, और एक हमने यूज स्पेशल कैरेक्टर लिया है, जिसके अंदर यस न होगा वैल्यूज। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक तो सबसे पहले लेंथ डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लेंथ डाला, और उसके बाद है आपका यूज स्पेशल कैरेक्टर इक्वल टू में बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स रखते हैं, क्योंकि यूजर चाहता है यदि डालना तो ठीक है, नहीं चाहता है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक कैरेक्टर्स के नाम से हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग मॉड्यूल है, ठीक है, उसके अंदर से हम लोग क्या लेने वाले हैं, जितने भी आस्की कैरेक्टर्स ना, आस्की जितने भी लेटर्स हैं उसको लेंगे, प्लस स्ट्रिंग के अंदर से, अच्छा इसके अंदर, हाँ ठीक है ठीक है, तो यहाँ स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स जितने होंगे उसको ले लेंगे। ठीक है, अब हमने एक चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या किया, कैरेक्टर्स के अंदर जितने भी हमारे आस्की लेटर होते हैं वो सब लिया, ABCD, वो हमारे कैपिटल लेटर में भी हो सकता है, स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, प्लस स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हमने कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या क्या चेक कर रहे हैं, इफ़ यदि यूज स्पेशल कैरेक्टर होता है, मतलब ट्रू जब होता है, तो क्या करो, कैरेक्टर्स के अंदर
इक्वल टू में ऐड कर लो, क्या चीज़ ऐड करो, स्ट्रिंग के अंदर से डॉट पंक्चुएशंस, ठीक है। पंक्चुएशंस का मतलब हुआ कि जितने भी सिंबल्स होते हैं ना, उन सिंबल्स को ऐड कर दो कैरेक्टर्स के अंदर, यदि यूज स्पेशल कैरेक्टर ट्रू होता है तब, ठीक है। एल्स में बाय डिफॉल्ट पास हो जाएगा, ठीक है। पास का मतलब आगे बढ़ जाएगा। अब आपको क्या करना, सिंपल एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना लेना और उसके अंदर आपको ज्वाइन कर लेना। क्या चीज़ ज्वाइन करना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन लगाना है। उसके बाद आपको रैंडम डॉट चॉइस और इसके अंदर आपको पास कर देना कैरेक्टर्स, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे एक लूप चलाना, क्या, फॉर आई इन रेंज, किस रेंज में चलाना है, जो यूजर ने लेंथ दी है उसके रेंज में। यहाँ पे देखो मैंने आई नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा अंडरस्कोर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें आई का यूज नहीं करना। जहाँ पे भी आई का यूज नहीं करना होता वहाँ पे हम लोग बेसिकली अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको आई या फिर जे जो भी है वेरिएबल नेम जो भी आप देते हो, यहाँ पे आप यदि नहीं देना चाहते हो तो सिंपल आप लोग कुछ इस टाइप से भी कर सकते हो इन वन लाइन, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली रैंडम चॉइस किया, किसके अंदर से, कैरेक्टर्स के अंदर से। अब कितने कैरेक्टर्स हम लोग चॉइस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसीलिए एक लूप चला दिया कि लेंथ जितना दिया, मान लो 5 दिया तो हमें 5 चीज़ें रैंडमली चॉइस कर लेनी है बिटवीन आस्की लेटर्स प्लस डिजिट्स के अंदर से, ठीक है। और प्लस यहाँ पे पंक्चुएशन यदि है तो उसके अंदर से भी, क्योंकि ये सब कुछ ऐडेड है इन कैरेक्टर्स में। तो कैरेक्टर्स में से हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, प्लस ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग में शो कर दे रहे हैं जो कि पासवर्ड में चले जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देना है पासवर्ड को। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग को ही बेसिकली यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर से हम लोग यहाँ पे लेटर्स ले रहे हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। स्ट्रिंग के अंदर से डिजिट ले रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर से हम लोग सिम्बल्स ले रहे हैं। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे रैंडम यूज किया है, रैंडम चॉइस, जिसके अंदर से हम लोग रैंडमली पिक कर रहे हैं लेंथ जितनी है उतने कैरेक्टर्स फ्रॉम कैरेक्टर। तो उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दे दिया और पासवर्ड के अंदर डाल दिया। फिर पासवर्ड को हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ पे आएगा आपका, ये चीज़ स्टोर होगा पासवर्ड के अंदर। उसके बाद इस पासवर्ड को हमने सिंपल प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये है गाइस पासवर्ड जनरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इस चीज़ को मैं रन करके आपको दिखलाता हूँ कि कैसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो पासवर्ड जनरेटर, अब इसने पूछा सबसे पहले कि एंटर द डिजायर्ड पासवर्ड लेंथ। मान लो मैं रखना चाहता हूँ 5, ठीक है। लेंथ हमारी 5 होगी। इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर, मैंने बोला यस। इसने देखो योर जनरेटेड पासवर्ड कुछ इस टाइप का रखा है इसने, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा अच्छा। अब मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मान लो मैंने बोला ठीक है मेरी लेंथ जो है 10 होगी और मैंने इस बार सिंबल्स यूज नहीं किया है, तो इसने देखो विदाउट सिंबल यूज करके कुछ इस टाइप का पासवर्ड बनाया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं इस बार 10 ही लूँगा, लेकिन मैं इस बार सिंबल्स को यूज करूँगा, ठीक है। तो हमने वाई दबाया और यहाँ पे देखो सिंबल्स को इसने यूज किया, @ यूज किया है, ठीक है। उसके बाद इसको यूज किया है, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया है। सो गाइस, इस टाइप से आप लोग पाइथन के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो यूजिंग स्ट्रिंग मॉड्यूल प्लस रैंडम, ठीक है। अब जो हमने रैंडम मॉड्यूल को यूज किया है, इसको यूज करके आप लोग छोटा सा पासवर्ड जनरेटर बना सकते हो और उन पासवर्ड को आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।